गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कौशल गुर्जर फिर रुद्राक्ष एकेडमी की तरफ से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ से एमपीएसआई, पुलिस, व्यापम की जितनी भी एग्ज़ाम हैं, संविदा हुआ, वनडे अदर एग्ज़ाम हुए, सब में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आता है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से। मैंने भारत के भी राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य का वीडियो बनाया है। जिस किसी ने नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। तो चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। मैंने बताया था मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान 1955 में बना था, मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे प्राचीन अभ्यारण्य पूछता है तो सबसे प्राचीन अभ्यारण्य ये खियोनी है, देवास में पड़ता है। ये भी 1955 में बना था। जबकि प्रदेश का सबसे नवीन राष्ट्रीय उद्यान पालपुर कूनो, ये श्योपुर में है। 2018 को ये पहले अभ्यारण्य था और 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। जबकि प्रदेश का सबसे नवीन वन्य जीव अभ्यारण्य ये दमोह में बना गया है। कहाँ बनाया गया है? दमोह में बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के आपने नाम सुने होंगे, इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट भी कहा जाता है, जबकि लघु भारत भी कहा जाता है, सेंट्रल इंडिया भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। वैसे पूछता है कि मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी क्या है, तो आंसर चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंदौर हो जाता है। जबकि मध्य प्रदेश की पूछ लेता है खेल राजधानी क्या है, तो भी आंसर क्या होता है? इंदौर होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है। संस्कार राजधानी की बात की जाए तो आंसर होता है संस्कार राजधानी में जबलपुर आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? और संगीत राजधानी की बात की जाए तो मैहर को संगीत राजधानी कहा जाता है प्रदेश की। प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली मैंने बता दिया। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है प्रेजेंट में ये नौरोदेही अभ्यारण्य है। ये कहाँ है? सागर में है। जबकि प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य जो बना था वो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान ही था। ये पहले अभ्यारण्य था 1933 में, जबकि 1955 में से राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। यह प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, ये याद रखना। बात की जाए आगे तो भारत में मैंने बताया था टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में। और सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से। जबकि मध्य प्रदेश में 1974 से हुई। कब हुई? 1974 से। और विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की थी वो गैनी मैनफोर्ड, ये याद रखना, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, गैनी मैनफोर्ड ने की थी। जबकि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का नेतृत्व जो किया था वो राजस्थान जोधपुर के निवासी कैलाश श्रृंखला ने किया था और इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात की जाए प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है? मंडला जिले में है। बालाघाट बॉर्डर भी लगता है। और आपने पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की मैंगनीज राजधानी किसे कहा जाता है, तो बालाघाट को मैंगनीज राजधानी कहा जाता है। अब कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो सिद्ध पुरुष थे यहाँ एक। कौन थे? सिद्ध पुरुष थे। और सिद्ध पुरुष की बात की जाए उन्हीं के नाम से इसका, यहाँ के सिद्ध पुरुष थे, नाम क्या था? कान्बा। कान्बा के ही नाम से इसका नाम कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। राज्य का पहला अभ्यारण्य मैं बता चुका हूँ 1933 में ये बना था। 1955 में से राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया। यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल इसका दिया है 940 किलोमीटर प्रति वर्ग। सर्वाधिक बाघ यहाँ प्रदेश में सर्वाधिक बाघ यही मिलते हैं। और यहाँ पर फेमस है ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंगा पाया जाता है। और यह सिंगा पाया जाता है तो कान्हा का गहना, ये बहुत बार पूछा गया है। एक बार एमपीएसआई में आया था, कान्हा का गहना ब्रेडरी प्रजाति को कहा जाता है।
ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। और बारहसिंगा आप जानते होंगे कि यह राज्य का राज्य पशु है। बात की जाए कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से, इसका शुभंकर जब हुआ था तो भूर सिंह बारहसिंगा था, इसके नाम से इसका शुभंकर चित्रण किया, लेकिन इसका डिजाइन जो बनाया था इसी के नाम से, तो डिजाइन जो बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। ये याद रखना, किसने बनाया था? रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। कैप्टन फॉर्सन ने इसको हाईलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया कहा था, हिंदी में बोल सकते हैं हालो घाटी कहा था। जबकि ब्रांडर जो थे उन्होंने इसे वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया कहा था। किसको कहा था? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को। बात की जाए तो यह बंजर घाटी कहा था। बात की जाए यहाँ पर पूछता है कि बमनी दादर एक स्थान है और ये सूर्यास्त पॉइंट है यहाँ का। हेलन नदी बहती है, कहाँ से बहती है? इसी राष्ट्रीय उद्यान से बहती है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से। और यहाँ पर एकमात्र हवाई पट्टी राष्ट्रीय उद्यान है ये याद रखना। वर्ष 2017 में इसे स्कॉच अवार्ड मिल चुका है, ये याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्कॉच अवार्ड मिल चुका है। बात की जाए प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान, तो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? ये उमरिया में है। बांधवगढ़ इसका नाम क्यों पड़ा? तो बांधवगढ़ इसका नाम एक पहाड़ है उसके नाम से पड़ा। और ये क्वेश्चन बना है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में, ये याद रखना, प्रदेश का नहीं बोल रहा हूँ, देश का सर्वाधिक बाघ घनत्व यही है। चार्जर पॉइंट उद्यान में एक जगह है, ये चार्जर पॉइंट बना है, ये किसके नाम पे बनाया गया? तो इस राष्ट्रीय उद्यान में एक बाघ था, उसका नाम था चार्जर बाघ, उसके नाम से यहाँ चार्जर पॉइंट बनाया गया है। आप वो वाला चार्जर पॉइंट ना समझ लेना अपने घर पे जो मोबाइल में यूज करते हो। हाँ, बात की जाए वर्ष 2018 में यहाँ एक बाघिन थी, उसका नाम था सुंदरी बाघिन, और उसको उड़ीसा के सतकोरिया राष्ट्रीय उद्यान में भेजा गया है वर्ष 2018 में। नाम क्या था बाघिन का? सुंदरी बाघिन। और मैंने बता दिया था सतकोरिया राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया था। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? महानदी, जो कि 7 खंड बनाती थी। आप देख लेना, भारत के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में मैंने पढ़ाया है। बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, यहाँ पर बंगाल टाइगर भी देखने को मिलते हैं। 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया था। यहाँ की एक बाघिन और है, एक सुंदरी बाघिन को 2018 में उड़ीसा भेज दिया, जबकि सीता बाघिन थी उसको नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर इसको छापा गया, इसकी फ़ोटो लगाई गई थी नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के कवर पर। किसकी? सीता बाघिन की। ये कहाँ है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, याद रखना इन सभी को। तीसरा प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? शिवपुरी में है। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रदेश की पर्यटन नगरी किसे कहा जाता है? आंसर होता है शिवपुरी को प्रदेश की पर्यटन नगरी कहा जाता है। ये माधव राष्ट्रीय उद्यान जो बना माधवराव सिंधिया के नाम पर बना। जॉर्ज कैसल, यहाँ एक भवन है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। जॉर्ज कैसल कहाँ स्थित है? शिवपुरी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। इसका निर्माण जीवाजी राव सिंधिया ने कराया था। कब कराया था? 1911 में। कौन थे? जॉर्ज किंग, उनके लिए कराया गया था। यहाँ से NH3 नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 25 प्रदेश का ये गुजरता है। यहाँ से NH3 भी गुजरता है, नेशनल हाईवे 3 ये बीचों बीच से गुजरता है, मैंने बताया था। और यहाँ पर फेमस है तात्या टोपे। तात्या टोपे का समाधि स्थल इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। आप जानते होंगे 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने विशेष भूमिका निभाई थी अपनी। मनिहार नदी है, इसी राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। कौन सी नदी है? मनिहार। जबकि कान्हा किसली में कौन सी थी? हेलान नदी, ये याद रखना। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी थी? रामगंगा नदी। बात की जाए प्रदेश का नंबर 4 राष्ट्रीय उद्यान पेंच राष्ट्रीय उद्यान।
ये कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। और आपको याद हो, मैंने पेंच राष्ट्रीय उद्यान भारत में महाराष्ट्र में भी पढ़ाया था। तो ये एक नदी है पेंच, उसी के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच पड़ा। यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसका दूसरा नाम है इंदिरा गांधी, या फिर इंदिरा गांधी का उपनाम है प्रियदर्शनी पार्क भी इस राष्ट्रीय उद्यान को बोला जाता है। आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर फेमस जगह है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोगली लैंड। आपने देखा होगा, मोगली एक बच्चों का नाटक आता है, एपिसोड आता है, कार्टून आता है। तो यही मोगली लैंड पेंच राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। और यहाँ पर जंगल बुक जो बनी थी, ये रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी थी जंगल बुक को। ये भी बहुत बार पूछ लिया गया है कि जंगल बुक पुस्तक किसकी है, तो रुडयार्ड किपलिंग की है। और इन्होंने इसमें मोगली के बारे में बताया था। आपने शेर खान वाली स्टोरी पढ़ी होगी, कार्टून आते रहते हैं बच्चों के, देखा होगा आपने मोगली को। जंगल जंगल फूल खिला है, वही वाला सिस्टम है इसमें। और रुडयार्ड किपलिंग की एक पुस्तक और थी बहुत फेमस, पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है। ये पुस्तक याद रखना, कौन सी? पूरब पूरब है, पश्चिम पश्चिम है। और जंगल बुक लिखी थी रुडयार्ड किपलिंग ने। बात की जाए, यहाँ 2 प्रकार के गिद्ध मिलते हैं। और गिद्ध संरक्षण की बात की जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। एक गिद्ध मिलता है किंग बल्चर, और यह गिद्ध मिलता है, इसके गले में कैसा घेरा रहता है? लाल कलर का घेरा रहता है। जबकि दूसरा मिलता है वाइट ब्रेंट बल्चर, और बल्चर वाला ये मिलता है तो इसके गले में सफ़ेद घेरा रहता है। बल्चर मतलब होता है गिद्ध। एक मिलता है किंग बल्चर, लाल घेरा रहता है, वाइट बल्चर सफ़ेद घेरा रहता है। बात की जाए प्रदेश का 5वां राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, ये होशंगाबाद में है। पचमढ़ी जीव अभ्यारण्य भी इसी में शामिल है, पहले अभ्यारण्य था, ये भी इसी में शामिल है, अभी भी अभ्यारण्य है। और 2000 में इसको टाइगर रिजर्व सतपुड़ा बना। 2000 में सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपने पढ़ा होगा, महादेव श्रृंखला पर है। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? 1350 मीटर है, धूपगढ़। ये याद रखना। यहाँ पर सबसे अधिक प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में जैव विविधता देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बना है कि प्रदेश में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ? यहीं मिलती है। और 1200 लगभग प्रजातियों के यहाँ पौधे मिलते हैं। बात की जाए तो प्रदेश का 6वां राष्ट्रीय उद्यान, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? ये पन्ना जिले में है, छतरपुर भी लगता है। और आपको पता होगा पन्ना किसके लिए फेमस है? तो डायमंड के लिए, हीरे के लिए फेमस है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि डायमंड स्टेट किसे कहा जाता है? ये भी मध्य प्रदेश का नाम है। ठीक है, तो याद रखना, डायमंड स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है, जबकि डायमंड सिटी प्रदेश की पन्ना को कहा जाता है। हाँ, बात की जाए 1994 में इसको बाघ रिजर्व बना दिया गया। और प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क, ये याद रखना, प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क कहाँ बना था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में बना था। बात की जाए प्रदेश का 7वां राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी या संजय डेवोरी राष्ट्रीय उद्यान इसको बोला जाता है। बात की जाए संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का अविभाजित राष्ट्रीय उद्यान है। बॉर्डर उसमें भी लगता है, छत्तीसगढ़ में भी जाता है। और छत्तीसगढ़ में इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ये याद रखना, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। सर्वाधिक चीतल जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक चीतल वो कहाँ मिलते हैं? संजय गांधी राष्ट्रीय अभ्यारण्य में मिलते हैं। आप यहाँ पर एक जगह है, भरतरी वन क्षेत्र है, भरतरी वन क्षेत्र है। और यहाँ से पहला सफ़ेद बाघ जिसका नाम था मोहन, पहला सफ़ेद बाघ यहीं पकड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? मोहन नाम था। बात की जाए, अभी हुआ था, आपने पढ़ा होगा, टाइगर काउंसिल हुई थी, जिसमें सर्वप्रथम टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश उभर के आया। दूसरा स्थान किसका है? कर्नाटक का है। और तीसरा स्थान किसका है? उत्तराखंड का है। बात की जाए तो ये मोहन का, उसमें मोहन का क्या आया था? चित्र आया था। ये मोहन नाम एक बाघ है,
ये कैसा है? सफ़ेद बाघ है, याद रखना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोहन क्या है? तो सफ़ेद बाघ है, याद रखना। बात की जाए प्रदेश का 8वां राष्ट्रीय उद्यान, ये घुघुवा राष्ट्रीय उद्यान या इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये याद रखना। जबकि यह 7 लाख वर्ष पूर्व यहाँ क्या मिले? जीवाश्म मिले, तो इसको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा गया। और यहाँ पर एक जीवाश्म मिले, हाइफनेट जीवाश्म बोला जाता है। ये जीवाश्म मिला तो इससे अनुमान लगाया गया कि यह हिस्सा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का है, क्योंकि हाइफनेट जीवाश्म जो मिलते हैं सर्वाधिक वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। बात की जाए प्रदेश का 9वां राष्ट्रीय उद्यान, और ये राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? भोपाल में है, प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में सीएम कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है, जिनको मामा जी बोला जाता है। इसे केंद्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण द्वारा, इसे भारत सरकार ने केंद्रीय चिड़िया घर प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दे दी है। चिड़ियाघर है ये भोपाल में, याद रखना, लेकिन इसको किसकी मान्यता दे दी गई है? राष्ट्रीय उद्यान की। वन जीव रेस्क्यू सेंटर यहीं स्थापित है, अच्छा रेस्क्यू सेंटर है। और वन्य जीव गोद लेने की नीति 2008 से यहीं से लागू की गई। कहाँ से? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से। वन्य जीव गोद लेने की नीति, याद रखना। आप जीव को, किसी भी जीव को गोद ले सकते हो, तो उसका जो खाने का खर्चा है, उसकी पालन पोषण का जो खर्चा है, वो आपको देना पड़ता है। और वन्य जीव गोद लेने की जो योजना सर्वप्रथम चलाई थी वो उड़ीसा राज्य ने चलाई थी। वर्तमान में उसके सीएम नवीन पटनायक हैं। बात की जाए 10वां राष्ट्रीय उद्यान है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? ये धार में है। और इससे पहले प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान था, तो ये प्रदेश का दूसरा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर 6.5 करोड़ वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म मिला था। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पालपुर कूनो, ये मैंने बताया था, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? श्योपुर में पहले अभ्यारण्य था, और वर्ष 2018 14 दिसंबर 2018 को इसे राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया, और प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 हो गई। यहाँ एशियाई गिर शेरों को भी बसाया गया है, और गिर शेरों के लिए फेमस गिरि राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का है। वहाँ से भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से ये लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं, गुजरात से शेर लाने की योजना बनाई गई है, और इसका मुख्य श्रेय जो जाता है फयाज खुद्दार को जाता है। कहाँ आएंगे? तो ये पालनपुर कूनो में आएंगे, याद रखना। बात की जाए अब कुछ प्रमुख अभ्यारण्य भी प्रदेश से पूछ लेता है। मेरा मानना है कि क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, पूरा डिटेल लेके नहीं हो, जो मोस्ट पॉइंट हैं वही बताऊंगा अभ्यारण्य से। तो प्रमुख अभ्यारण्य है प्रदेश का नौरादेही अभ्यारण्य, ये सागर में है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, याद रखना, नीलगाय संरक्षण के लिए है। दूसरा है रातापानी अभ्यारण्य, ये कहाँ है? रायसेन में है। और रायसेन की बात की जाए तो प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, याद रखना। प्रदेश का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। बेतवा नदी बहती है, क्योंकि यह रायसेन के कोबरा गांव से निकलती है, और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ये याद रखना। और प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहा जाता है। प्रदेश का प्रथम तितली घर ये कहाँ बना था? ये बना था कहाँ? रातापानी अभ्यारण्य में, रायसेन में। जबकि देश का कहाँ बना, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं पढ़ा चुका हूँ उसको। और सबसे बड़ा कहाँ है वो भी बताओगे। बात की जाए राला मंडल, ये इंदौर में है, और मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित केंद्र बना है, ये याद रखना। देश का प्रथम, बहुत अच्छा पॉइंट है, देश का प्रथम लोमड़ी संरक्षित केंद्र बना है, और प्रदेश का दूसरा तितली घर है, ये भी याद रखना। अगला है घाटी गांव अभ्यारण्य, ये भी है, और घाटी गांव किसके लिए है? सोन चिड़िया के लिए फेमस है। द ग्रेट इंडियन बर्ड कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है सोन चिड़िया के बारे में कि यह अब विलुप्त, बिल्कुल विलुप्त है, दिखती भी नहीं है, तो इसे रेड डाटा बुक में शामिल कर लिया गया है सोन चिड़िया को। ये कहाँ है? घाटी गांव अभ्यारण्य है ग्वालियर में। ग्वालियर का किला आपने सुना होगा, इसको किलों का रत्न कहा जाता है, या पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। बात की जाए
चंबल अभ्यारण्य ये कहाँ है? मुरैना में है और ये है घड़ियाल के लिए फेमस है। डॉल्फिन भी पाई जाती है, मगरमच्छ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। ये घड़ियाल के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण, याद रखना, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण जो है वो कहाँ है? चंबल अभ्यारण्य में है। ये कहाँ है? मुरैना में। चंबल नदी है, हाँ, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर के महू से निकलती है, ये भी याद रखना। इसका पुराना नाम चरमावती है। बात की जाए सोन घड़ियाल, और सोन नदी भी है, ये सोन घड़ियाल बना दिया गया घड़ियालों के लिए। जबकि सबसे बड़ा कौन सा है? मुरैना वाला, याद रखना। और केंचुओं के लिए प्रजाति बनाई गई है, प्राचीन प्रजाति, ये कहाँ पाई जाती है? सोन घड़ियाल, शहडोल में पाई जाती है, याद रखना। और केंचुआ जो कि किसानों का मित्र कहा जाता है, ये घड़ियाल के लिए फेमस है। सोन एक नदी है, और ये नदी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन। सोन जाके कहाँ? बिहार में गंगा में मिल जाती है। बात की जाए राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य का वीडियो समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हम हैं रुद्राक्ष एकेडमी, कलम से क्रांति। मैं कौशल सिंह गुर्जर, मेरी तरफ से यही एडवाइस है, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।